सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है लीडर्स इन एन एरे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का 21st क्वेश्चन विच इज़ लीडर्स इन एन एरे। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन को GFG पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, एक एरे गिवन है और हमें उसमें से लीडर्स फाइंड करने हैं। अब लीडर्स कौन से एलिमेंट होंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एलिमेंट है एरे में तो उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे या तो छोटे होने चाहिए या उससे बराबर होने चाहिए। मतलब वो अपने राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। और याद रखना लास्ट एलिमेंट हमेशा ही लीडर होगा। क्यों? क्योंकि उसके राइट में कुछ है ही नहीं। क्लियर है? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, हमें एक एरे गिवन है ARR, ठीक है। इसमें है 16, 17, 4, 5 एंड 2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो एक एरे ही होगा जिसके, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि लिस्ट होगा। तो उसमें लीडर्स कौन कौन से होंगे? उसमें लीडर्स होंगे 17, 5 एंड 2। 17, 5 एंड 2 क्यों होंगे? अगर हम 16 को देखें तो ये अपने राइट में हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 17 इससे बड़ा है तो ये एक लीडर नहीं होगा। 17 की बात कर लें तो ये 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये लीडर है, हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। 4 की बात करें तो ये 5 से छोटा है तो ये लीडर नहीं होगा। 5 की बात करें तो वो 2 से बड़ा है इसलिए आ गया। 2 अब चूँकि लास्ट एलिमेंट है तो ये हमेशा लीडर होगा ही, क्योंकि इसके राइट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? अगर हम इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो हमारी अप्रोच 1 क्या रहती है? जो हमेशा हमारे माइंड में आती है विच इज़ ब्रूट फोर्स क्या रहेगी हमारी अप्रोच? कि हम हर एक एलिमेंट को उठाएं और उसके सारे राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लें कि क्या वो उनसे बड़ा है या बराबर है। अगर बड़ा या बराबर है तो हम उसको लीडर वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे और हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे 2 लूप लगेंगे। सूडो कोड देख लेते हैं। 4i = 0 to n-1 एरे के साइज तक जाएगा। और दूसरा लूप होगा j = i+1 से n-1 तक, ठीक है। और हम कहेंगे इफ़ ARR ऑफ j इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ i, ठीक है। हम क्या कर देंगे, ब्रेक, वहीं रुक जाएंगे। एल्स क्या करेंगे, एल्स छोड़ो, ये फोर लूप ख़त्म होने देंगे, है ना, ठीक है। फोर लूप ख़त्म होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक ARR ऑफ i कर देंगे, ठीक है। ith एलिमेंट को डाल देंगे अगर उसके राइट में सारे एलिमेंट उससे छोटे या बराबर हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हाँ, ठीक है। और एक बात और, हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ j इज इक्वल्स टू n देन रिजल्ट डॉट पुश बैक ARR ऑफ j, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो वो हमेशा लीडर होगा ही होगा, ठीक है। और लास्ट में हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे जो कि हमारा आंसर का वेक्टर है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 2 लूप चल रहे हैं, नेस्टेड लूप्स हैं, n-1 यानी कि n टाइम्स चल रहा है, तो वी गो ऑफ n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो हमने एक एरे यूज़ किया है रिजल्ट, ठीक है, बट वो हमने रिजल्ट रिटर्न करने के लिए यूज़ किया है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो बिग ऑफ 1। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। अप्रोच 2 विच इज़ ऑप्टिमल अप्रोच। एकदम सिंपल है। हम क्यों ना एरे को राइट से ट्रेवर्स करें, ठीक है। अगर हम राइट से लेफ़्ट ट्रेवर्स करें तो हमें बार बार राइट साइड वाले एलिमेंट चेक करने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम हमेशा राइट से ही चलते आ रहे हैं। क्लियर है?
और बस एक वेरिएबल मेंटेन करना है कि राइट में हमने सबसे मैक्सिमम क्या देखा, ठीक है। और राइट मोस्ट एलिमेंट को लीडर मान लो, फिर कंपेयर करते जाओ, और अगर उससे बड़ा मिलता है तो उसको भी ऐड करते जाओ और फिर आगे चेक भी करते जाओ। क्लियर है? इसको कोड से समझ लेते हैं हम क्या करेंगे, हम वेक्टर इंट रिजल्ट इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर है? 4 और उससे पहले हम क्या करेंगे, मैक्स राइट, ठीक है, इसको बोल देंगे ARR ऑफ n-1। लास्ट एलिमेंट को हमेशा मैक्सिमम मानेंगे और रिजल्ट डॉट पुश बैक मैक्स राइट, ठीक है। हमने इसको पहले ही एरे में डाल दिया। क्लियर है? अब लास्ट से लूप स्टार्ट करेंगे, i = n-2, i > 0, i माइनस, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, खांसी है। अब हमें चेक करना क्या है कि जो करंट एलिमेंट है क्या वो हमारे राइट एलिमेंट से बड़ा है। हम बोलेंगे इफ़ ARR ऑफ i इज़ > मैक्स ऑफ राइट, देन हमें क्या करना है, हमें मैक्स ऑफ राइट में ARR वैल्यू स्टोर कर देना है, ith एलिमेंट है उसकी वैल्यू स्टोर कर देनी है, और उसमें हमें पुश भी कर देना है, रिजल्ट डॉट पुश बैक मैक्स राइट, ठीक है, मैक्स राइट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे हमारा लूप खत्म होगा। अब यहाँ पे हमें एक मेन चीज़ करनी है, हमें ये भूलना नहीं है, रिवर्स रिजल्ट डॉट बिगिन एंड रिजल्ट डॉट एंड। हमने जो हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट एरे है उसको रिवर्स किया है। रिवर्स क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल एरे है, उसमें हमें इसी ऑर्डर में रिटर्न करना है 17, 5, 2। ठीक है, और हमारे रिजल्ट में इस मेथड से क्या आ रहा है 2, 5 एंड 17, तो हमारा ऑर्डर उल्टा है। ठीक है, तो हमें इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक रिवर्स यूज़ करना पड़ रहा है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने सिर्फ एक सिंगल पास में किया तो बिग ऑफ n हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट वुड बी बिग ऑफ 1 ओनली, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं। मैं मेरा कीबोर्ड निकाल लेता हूँ, शाबाश। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, एरे का साइज़ डिक्लेयर करेंगे, इंट n इक्वल्स टू AR.size। ठीक है, एक रिजल्ट कर लेंगे, ठीक है, और इंट मैक्स राइट कर लेंगे AR ऑफ n-1। क्लियर है? अब ट्रेवर्स करेंगे, फिर n-2 i > 0 i माइनस, और हम क्या करेंगे, अच्छा मैक्स राइट को एरे में डालना भी है, तो रिजल्ट ऑफ पुश बैक मैक्स राइट। क्लियर है? उसके बाद इफ़ ARR ऑफ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ राइट, देन हमें क्या करना है, मैक्स ऑफ राइट को अपडेट कर देना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट वाले एलिमेंट लिस्ट में पुश भी कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा लूप खत्म हुआ। अब लिस्ट को रिवर्स करना ना भूलें, और हम कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है। जी हाँ, रन हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है। जी हाँ, सबमिट भी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।